हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग आगे और कॉमन एरर्स जो रिलेटेड प्रोनाउन से रिलेटेड हैं उन्हें हम स्टडी करेंगे। सो लेट अस वी सी रूल नंबर 12। देखिए रूल नंबर 11 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रोनाउन से रिलेटेड कौन कौन से कॉमन एरर्स हो जाते हैं। जनरली वो सेंटेंस जो है आपको करेक्ट तक लगते हैं, देखने में पढ़ने में भी आपको लग रहा है कोई मिस्टेक नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू रूल वी फाइंड दैट देयर आर सम मिस्टेक्स। लेकिन जब हम उन्हें पढ़ते हैं ध्यान से और ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग उसमें कुछ एरर्स पाए जाते हैं। तो उसी को लेते हुए मैंने ये कॉमन एरर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो उसी के थ्रू आपको अपने एरर्स को रिमूव करना है। सो देखिए आज हम देखेंगे whom भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है और whom जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं। जैसा कि अभी रूल नंबर 11 में आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि who जो है नॉमिनेटिव केस में यानी कि who इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, who जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और whom जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। who मीन्स कौन यानी कि जो बीच में है। द बॉय हु वर्क्स हार्ड, वह लड़का जो मेहनत करता है। तो जो यानी ये who जो आया किसके लिए आया, व्यक्ति के लिए आया। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि who जो है जनरली ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया जाता है। सो सेम वे ये whom जो है ये भी ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं। whom का मीन्स जिनका, ठीक है, जिन्हें, जिनको, ये अर्थ निकलता है। जबकि who जो है जो का अर्थ देता है। तो who ह्यूमन बींग्स के लिए, तो whom भी ह्यूमन बींग्स के लिए, ये भी मनुष्यों के लिए यूज करते हैं। और ये हमेशा बीच में आएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा देखने में तो आपको लगेगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, बट ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। क्लियर। और देखिए इसमें जैसा कि मैंने बताया है ये whom जो है ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं और whose, एक whose भी ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। whose क्या है, ये पॉसेसिव केस में यूज किया जाता है यानी कि जिसका, इसका अर्थ क्या निकलता है, जिसका। ये भी ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं, साधारणतः जनरली यूज किया जाता है। बट सम टाइम कभी कभी क्या होता है इसे हम नॉन लिविंग्स में भी यानी निर्जीव वस्तुओं में भी यूज कर देते हैं। ऐसी कंडीशन होती है तो हम इन्हें यूज करते हैं। वैसे जनरली ये जो है आपके ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं। यानी कि ये तीन हो गए आपके रिलेटिव प्रोनाउन, हु, whom एंड whose। who सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के लिए, whom ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के लिए और whose पॉसेसिव केस किसी से रिलेटेड यानी किसी की पॉसेशन संपत्ति या उससे संबंध जो है वहां पर हम यूज करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें और अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए दिस इज द बॉय whom आई लव, ये वही लड़का है जिसे, अब देखिए उसमें क्या था, who जो, यानी ये वही लड़का है जिसे मैं प्यार करता हूं। एंड नेक्स्ट है आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वंडर इज, मैं उस स्त्री को या उस औरत को जानता हूं जिसका, अब ये पॉसेसिव केस हो गया यानी इससे रिलेशन हो गया, संबंध। पॉसेसिव मीन्स होता है किसी से संबंध या किसी की संपत्ति या कोई वस्तु जो उससे संबंध रखती हो वो होती है पॉसेसिव। क्लियर। तो यानी उस स्त्री को जानता हूं या जानती हूं जिसके बच्चे ने रेस जीता था। ठीक है। तो ये जो है आपका हुज पॉसेसिव केस में आ गया, whom हो गया ऑब्जेक्टिव केस। और जैसा कि पिछले आपने रूल नंबर 11 में स्टडी किया था who जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है यानी किसी व्यक्ति के लिए जब हम एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो हम who यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें जो जैसा कि मैंने बताया है कि whose जो है सम टाइम किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए।
तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, द सन हुज रेस गिव लाइफ, सूर्य जिसकी किरणें जीवन प्रदान करती हैं, टू द अर्थ यानी पृथ्वी को जीवन प्रदान करती हैं, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो क्या है, एनर्जी का एक स्रोत होती है। या आप इसे इस तरह से, नॉन लिविंग तो है लेकिन यह उसको पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हुज को हमने यूज किया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में विच आ गया है। विच जो कि ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। जैसा कि हु जो है हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं, सेम वे विच इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। विच जो है वस्तुओं के लिए और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल देखिए इसका, आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने बुक खो दी, विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। यानी ये वस्तु है और इसके साथ इसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ गया, विच। वस्तु के लिए विच यूज करना है। क्लियर। और एनिमल के लिए भी विच यूज करना है, जैसा कि अभी हमने रूल में स्टडी किया। सो इसका एग्जाम्पल देखिए, द हॉर्स विच आई बॉट, वो घोड़ा जिसको मैंने खरीदा, हैज वॉन द रेस, जिसने रेस को जीता। यानी कि विच जो है आपका एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु है व्यक्तियों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, सेम वे विच जो है एनिमल्स और थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। ये हु, हुम और हुज, ये तीनों ही ह्यूमन बींग्स के लिए जनरली यूज किए जाते हैं। क्लियर। हु जो है आप नॉमिनेटिव केस में यानी सब्जेक्ट के रूप में, हुम ऑब्जेक्ट के रूप में, और हुज जो है वो पॉसेसिव केस में यूज किया जाता है। और हुज कभी कभी नॉन लिविंग यानी पर्सोनिफाइड व्यक्तियों के लिए, पर्सोनिफाइड जो वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल आता है आपका, व्हेन सेम और सच, यानी सेम और सच ये जो एक यूज किए जाते हैं प्रोनाउन, और किसी नाउन के पूर्व यूज किए गए हैं, किसी नाउन के पूर्व इन्हें हमने यूज किया यानी इनके एंटीसीडेंट हुए, तो हम जब रिलेटिव प्रोनाउन इसका आएगा सेम और सच का, तो क्या यूज करेंगे, विच नहीं यूज करेंगे, ना ही दैट, बल्कि क्या यूज करेंगे, एज लगाएंगे। सेम और सच के बाद कोई नाउन आता है तो उसके बाद जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो आप यूज करोगे एज। जैसा कि इधर देखिए, व्हेन सेम और सच इज यूज्ड बिफोर एंटीसीडेंट, यानी इस एंटीसीडेंट के पूर्व जब इन्हें यूज करते हैं, एंटीसीडेंट आपका नाउन भी हो सकता है या कोई चीज हो सकती है, तो उस जगह जब यूज करेंगे तो उसके बाद जो उसका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो एज आता है। जनरली रिलेटिव प्रोनाउन एज कम्स आफ्टर, तो इसके बाद जो है रिलेटिव प्रोनाउन आपका एज आता है। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा, दिस इज द सेम पेन, ये वही पेन है, विच आई गेव यू। अब ये देखिए विच, अब जो है अगर आप रूल नहीं समझ जानते हो तो आप सोचोगे क्लियर है सेंटेंस, करेक्ट है, बट यहाँ पे क्या एरर है, ये विच यूज किया गया है। जैसे रूल के अकॉर्डिंग अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सेम और सच का जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, आपका एज आएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस को मैंने करेक्ट करते हुए लिखा है, दिस इज द सेम पेन, ये वही पेन है, एज आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दिया। नेक्स्ट है, सच बॉयज हु आर केयरलेस, ऐसे लड़के जो केयरलेस। अब देखिए इसमें बॉयज है तो हु लगा, तो जनरली लोग सोचेंगे करेक्ट है सेंटेंस, बट अभी हमने रूल क्या पढ़ा, सेम और सच का जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो क्या आता है, आपका एज आता है। सो अभी जैसे सेंटेंस इन्होंने ये पहले इन्होंने एक गलत सेंटेंस लिखा, रॉन्ग, सच बॉयज हु आर केयरलेस सफर इन देयर लाइफ, ऐसे लड़के जो केयरलेस होते हैं वो जीवन में कष्ट उठाते हैं। सो इसको करेक्ट करते हुए लिखा है,
सच बॉयज एज आर केयरलेस, ऐसे लड़के जो केयरलेस होते हैं, सफर इन देयर लाइफ, अपने जीवन में कष्ट को उठाते हैं। तो आप लोगों ने आज इन रूल को देखा और इन्हें आपको स्टडी करना है, ताकि आपकी जो कॉमन एयर से रिलेटेड जितनी भी मिस्टेक होती हैं वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। तो आप लोग इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, आप जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं देखने वाले, वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपस में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।